विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों को लेकर भारत सरकार आजादी के बाद से ही कई कृषि योजनाओं को लागू कर चुकी है, लेकिन वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे योजना की शुरुआत की है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल जिस योजना की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस विषय पर बात करने से पहले मैं अपना परिचय करा दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया और मैं हूं शाश्वत सिंह और मैं आज आपको वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत 17 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में की थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत फर्टिलाइजर्स और लोगों के लिए सिंगल ब्रांड की स्थापना करके अगस्त में वन नेशन वन फर्टिलाइजर पहल पर काम करने का आदेश दिया था। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना क्या है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का प्रमुख कार्य देश भर के किसानों को कम दर पर खेती के लिए फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत से भारतीय बाजार में केवल एक ही ब्रांड होगी जो किसानों को सही समय एवं कीमत पर खाद एवं फर्टिलाइजर उपलब्ध करेगी और इस योजना से कालाबाजारी एवं धांधली रोकथाम लगेगी। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की विशेषताएं। इस योजना के तहत सभी फर्टिलाइजर्स को एक ब्रांड के तहत बेचने से पूरे भारत में फर्टिलाइजर ब्रांडों का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, भले ही उन्हें बेचने वाली कंपनी कोई भी हो। इस योजना के लॉन्च के साथ भारत के पास भारत डीएपी, भारत यूरिया, भारत एनपीके, भारत एमओपी आदि जैसे देश भर में एक मानक बैग डिजाइन होगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का उद्देश्य। रसायन और उर्वरक मंत्रालय मनसुख मंडाविया के अनुसार वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरकों और कृषि सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करके और संतुलित पोषक तत्व अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन को अधिकतम करना है। इस योजना से उर्वरक लागत कम होगी और उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। भारत सरकार यूरिया के रिटेल प्राइस के 80% की सब्सिडी देती है। इसी तरह डीएपी की कीमत का 65%, एनपीके की कीमत का 55% और पोटैश की कीमत का 31% सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स पर भी सालाना 6,000 से 9,000 करोड़ रुपए लागत आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसानों को कम लागत पर भारत ब्रांड की सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली खाद सुनिश्चित करेगी। किसान फर्टिलाइजर ब्रांडों और गुणवत्ता वाली मिट्टी के पोषक तत्वों की अनुपलब्धता के बारे में भ्रमित हैं, क्योंकि खुदरा विक्रेता कंपनियों से उच्च कमीशन की उम्मीद में कुछ ब्रांडों को आगे बढ़ाती है। मोदी ने आगे कहा कि इस योजना के तहत एकल ब्रांडिंग के कारण अपने ब्रांड को बढ़ावा देने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, जिससे पूरे देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बता दें कि किसानों को लेकर इस योजना के बाद बहुत सारी दुविधाओं पर विराम लग गया है। अब एक प्लेटफॉर्म और एक ब्रांड से फर्टिलाइजर उपलब्ध होने के बाद किसानों को इस लाभकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ राइजिंग इंडिया पर। धन्यवाद।